अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा एक सरदार का बेटा बीमार हो गया, तो गांव के सब हकीमों ने इसका इलाज करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। तो जब गांव के सब हकीमों से उस लड़के का इलाज ना हो पाया, तो सरदार ने आसपास के गांव में अपने बेटे के इलाज के लिए काफ़ी सारे बंदे भेजे। वहाँ के सब हकीमों को बुलाया गया, तो अब उन सब हकीमों ने भी अपने अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक उस सरदार के बेटे का इलाज किया, लेकिन कोई दवा काम ना आई। उस बच्चे की बीमारी ठीक होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब इस बच्चे की बीमारी की वजह से पूरा गांव परेशानी में मुब्तला हो चुका था। तो ऐसे में उन दिनों में किसी दरवेश का गुजर उस गांव से हुआ। उस दरवेश ने बच्चे की बीमारी के बारे में सुना, तो वो दरवेश उस सरदार के घर चला गया और बच्चे का हाल अहवाल पूछने लगा। सरदार ने बड़ी इज्जत और एहतराम से उस दरवेश का इस्तकबाल किया और उस दरवेश से कहने लगा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, किसी भी दवाई से इसे कोई अफाका नहीं हुआ। आप अगर मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस पर दरवेश ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आप मुझे बस अपने बच्चे के पास ले जाएं और उससे मिलवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर शिफा दे। तो सरदार दरवेश को अपने बच्चे के पास ले गया और जो हकीम बच्चे का इलाज कर चुके थे, वो सब हकीम भी वहाँ जमा हो गए ताकि वो भी ये सब देख सकें ये दरवेश आखिर क्या करता है, इस बच्चे का किस तरह से इलाज करता है। तो वो दरवेश बच्चे के पास आया, अपना हाथ इसके सीने पर रखा और इस बच्चे के लिए दुआ की और फिर इस बच्चे के सीने पर फूंक मारी। फिर बड़ी ही मोहब्बत से इस बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर सरदार से कहा कि अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब ये सारा कुछ देखकर एक हकीम बड़े ही तंजिया अंदाज में बोला कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम इस बच्चे का महीनों से इलाज कर रहे हैं और आपने कहा कि ये ठीक हो जाएगा। आपने किया ही क्या है, बस चंद अल्फाज पढ़कर बस फूंक मारकर ये कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास कोई दवा है तो वो इसे दें, या फिर कहीं आपके ख्याल में ये तो नहीं कि आपके लफ्ज़ों में इतनी ताकत है कि वो इसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दरवेश सुनकर उस हकीम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि शक्ल से तो आप काफ़ी समझदार लगते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ही किसी भी चीज़ का कुछ इल्म नहीं रखते, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप तो एक बेहद बेवकूफ़ और जाहिल इंसान हैं। तो बस ये सुनना था कि वो हकीम आग बगोला हो गया, क्योंकि दरवेश ने पूरे गांव वालों और वहाँ पर मौजूद सब हकीमों के सामने उस हकीम को बेइज्जत कर दिया था। अगर कुछ लोग इसे पकड़ते ना तो वो हकीम उस दरवेश पर हमला कर देता। ये सब देखकर दरवेश फिर से इसकी तरफ मुस्कुराया और बोला कि आपने देखा कि सिर्फ चंद अल्फाज ने आपकी हालत कैसे बदल के रख दी, खून कैसे जोश मार रहा है। दो आदमियों ने आपको पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप गुस्से से कैसे तिल मिला रहे हैं। तो अगर चंद अल्फाज आपको बदल सकते हैं, तो क्या चंद अल्फाज किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, किसी की परेशानी को दूर नहीं कर सकते, किसी को सुकून नहीं दे सकते, क्या किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन लफ्ज़ों के अंदर बहुत ही ताकत होती है, इन अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया को बदल सकते हैं। अल्फाज ही होते हैं जो आपको जोड़ भी सकते हैं और आपको तोड़ भी सकते हैं। अल्फाज ही होते हैं जो आपको एक नई सोच देते हैं, एक नया अमल देते हैं, एक नया ख्वाब देते हैं। अल्फाज ही होते हैं जो आपकी आंखों में आंसू भी ला सकते हैं और आपके होंठों पर मुस्कुराहट भी। अल्फाज किसी को जीने की उम्मीद भी दे सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने अल्फाज पर ध्यान दें, अपने अल्फाज की ताकत को पहचानें और सोच समझ कर इनका इंतखाब करें। वो अल्फाज जो आप खुद से बोलते हैं और वो अल्फाज जो आप दूसरे लोगों से बोलते हैं, क्योंकि आपके अल्फाज ही आपको मुसीबत में भी डाल सकते हैं और बादशाहत की तख्त पे भी बिठा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी। दोस्तों ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और
साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।